कर्नाटका सरकार ने गणेश चतुर्थी और ईद ए मिलादुन्नबी के दौरान 27 अगस्त 2025 से लेकर आने वाले महीने के 15 सितंबर 2025 तक डीजे पर पाबंदी लगा दी है और इस फैसले ने उन सो कॉल्ड ब्रोकर्स और कुछ सियासतदानों के धंधे पर सीधा ब्रेक लगा दिया है जो हर साल इन ईदों को अपना मुफाद पूरा करने का जरिया बना लेते थे। ये ब्रोकर्स पहले पॉलिटिशियंस के दरवाजों पर जाते, चंदा लेते, लाखों रुपए की बुकिंग करते, अपना कमीशन निकालते और बाकी पैसे नौजवानों को डीजे और फालतू प्रोग्राम करवा कर खुश करने में उड़ा देते। अफसोस की बात यह है कि कुछ गंदे सियासतदान भी इन सब को आंख बंद करके सपोर्ट करते रहे, ना ये देखा कि नौजवानों की तरबियत और जिंदगी किस तरफ जा रही है। बस डीजे लगाओ, नाचो, वोट बैंक पक्का करो और ये ब्रोकर्स अपनी जेब गरम करके निकल जाते। और अब जब सरकार ने डीजे बैन का ऑर्डर दिया है तो इन लोगों का पूरा खेल ही खत्म हो गया है। दूसरी तरफ शहरों में पोस्टर्स और बैनर का भी एक नया कल्चर बन गया है जहां लाखों रुपए सिर्फ अपनी तस्वीर चिपकाकर ईद मुबारक कहने में उड़ा दिए जाते हैं। अगर ईद ए मिलादुन्नबी है तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, लेकिन उनकी सुन्नत, उनकी तालीमात, उनकी असल जिंदगी के बारे में एक सवाल भी कर लो तो खुद को रहनुमा कहने वाले इन सो कॉल्ड लीडर्स के पास एक भी जवाब नहीं होता। असल मकसद ये होना चाहिए कि इन पोस्टर्स और फालतू खर्चों की जगह अगर ये लोग वो पैसे किसी की तालीम, किसी की सेहत या किसी की जिंदगी बेहतर करने पर लगाते तो आवाम और ज्यादा सपोर्ट करती और असल में मजहब भी इज्जत पाता। दोस्तों, हकीकत ये है कि हुकूमत में चाहे दिल्ली की बीजेपी हो या कर्नाटक की कांग्रेस, असल जरूरत ऐसे सियासतदानों की है जो आवाम की भलाई और माशरे की बेहतरी के लिए काम करे। पार्टी का नाम नहीं, काम की अहमियत होनी चाहिए और आवाम का भी फर्ज है कि सिर्फ नारा लगाने वाले नेता नहीं बल्कि असल में काम करने वाले सियासतदान जो ग्राउंड लेवल पर माशरे के लिए बेहतर हो सकते हैं उनको सपोर्ट करे। इसके अलावा इस्लाही माशरा कमेटीज की भी जिम्मेदारी है कि सिर्फ ईद ए मिलादुन्नबी के मौके पर नहीं बल्कि पूरे साल नौजवानों की तरबियत और माशरे की इस्लाह करते रहे। अगर असल में ये कमेटीज अपना काम कर रही होती तो ना डीजे का शोर शराबा होता, ना नाच गाने का गलत कल्चर और ना ही मस्जिद के सामने मुसलमानों की ईदों में वही शोर शराबा होता जिसका ये खुद दूसरे मजहबों में मुखालिफत करते हैं। इसका मतलब सीधा है, अपने गिरेबान में झांकना होगा और आपस की गलतियां मिलकर सुधारनी होंगी। बहरहाल दोस्तों, सरकार का ये ऑर्डर भी इसीलिए है कि आवाम को सुकून मिले, स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई फोकस से कर सकें, हॉस्पिटल के मरीज चैन से सांस ले सकें और सबसे इम्पोर्टेंट लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो। इस साल गणेश चतुर्थी और ईद ए मिलादुन्नबी दोनों ईदें शोर शराबे से आजाद होंगी और ये एक बड़ा पैगाम है कि फालतू खर्चा और डीजे कल्चर को छोड़कर हम अपने मजहब की असल तालीमात और रूहानी पैगाम को समझें और दूसरों को भी समझाएं ताकि लोग सवाल से ज्यादा सलाम करें।